हर एक क्रिमिनल ट्रायल में साइट प्लान सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक होता है। यह घटनास्थल, आरोपी, गवाह, रास्ते, हथियार, बरामद वस्तुओं और आसपास के माहौल का साझा फोटोग्राफ होता है। जैसे आरोपी, गवाह, पीड़ित, हथियार, आसपास का माहौल, सब कुछ साइट प्लान्स में से एक साथ एक बेंच पर बैठकर बाहर झांक रहे हों। सेक्शन 7 और सेक्शन 30 बीएसए ऐसे एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स तथा मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स को रेलिवेंट बताते हैं। ये रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। अनुभवी एडवोकेट्स जब प्रोसिक्यूशन केस के मर्म स्थल को तलाशते हैं तो सबसे पहले साइट प्लान की तहकीकात करते हैं कि इसमें क्या कमी है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि साइट प्लान टूटा तो प्रोसिक्यूशन केस भी टूटा। अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने साइट प्लान के बारे में क्या बताया है और आईओ को सुप्रीम कोर्ट ने साइट प्लान के बारे में पहले से क्या निर्देश दिए हुए हैं और अब क्या नए दिए हैं, यह सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस पुन्नुस्वामी जो 19 मई 2026 में डिसाइड की गई हैं। इस मैटर में कथित 9 भू माफियाओं पर ट्रायल चला था। ट्रायल कोर्ट ने सबको सजा कर दी और हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर साइट प्लान की क्रिएशन करती है या स्पॉट को रीइनेक्ट करती है तो यह आरोपियों के अधिकारों का हनन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घटनास्थल पर जाकर अपराध का प्रदर्शन या रीइनेक्टमेंट करना किसी अपराध का सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता। यानी कि यदि साइट प्लान बनाने के लिए पुलिस घटना का स्पॉट रीइनेक्टमेंट करती है तो उसको यह परमिशन स्वतः होगी, क्योंकि केवल प्लेस ऑफ अकरेंस को समझाने वाला यह इनेक्टमेंट केवल एक कोरोबोरेटिव मटेरियल होता है, अपने आप में सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है। क्राइम सीन रीइनेक्टमेंट केवल एक रिक्रिएटेड एविडेंस है जिसका उपयोग केवल दूसरे गवाहों की गवाही और दूसरे सबूतों के कोरोबोरेशन के लिए किया जा सकता है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2021 को इन री टू इशू सर्टेन गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन क्रिमिनल ट्रायल्स में काफी सारे निर्देश पुलिस आईओ को दिए थे। हमने इस पर वीडियो भी दी हुई है, आप चाहें तो उसको सर्च करके देख सकते हैं, इसी नाम से वीडियो है। कोर्ट ने ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2021 को फाइनलाइज करके हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को 6 महीने के भीतर रूल्स और पुलिस मैनुअल्स में जरूरी बदलाव करने के लिए कहा था। जो आपके रूल्स हैं बदलो उनको और इस तरह से बनाओ। आपने भी 2021 के बाद से चार्जशीट्स के बदले हुए स्वरूप को देखा होगा। इसमें एमएलसी, पोस्टमार्टम, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के साथ शरीर का आगे पीछे का स्केच होता है, इंजरीज का मार्किंग होना जरूरी होता है। कुछ विशेष डेथ्स के केसेस में पोस्टमार्टम की फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी भी जरूरी बना दी गई थी। पंचनामा के साथ हाथ से बनाया हुआ साइट प्लान और जरूरी हो तो स्केल्ड साइट प्लान लगाना कंपलसरी कर दिया गया था। आरोपी को केवल रिलाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि वे सारे सीज्ड और जब्त किए हुए अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स भी मिलने चाहिए थे जो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठे किए थे। निर्देश दिया गया था कि गवाहों की गवाही अलग अलग और नंबर्ड पैराग्राफ्स में लिखी जाए। सेक्शन 161 और सेक्शन 164 सीआरपीसी के बयानों में जो बातें आपस में मेल नहीं खाती थी उनको अलग से लिखा जाए। इन नियमों का उद्देश्य यह था कि ट्रायल को केवल कागजी कार्रवाई से हटाकर ऐसी साफ प्रक्रिया बनाया जाए जिसके हर कदम की ठीक से वेरिफिकेशन कोर्ट के सामने की जा सकती हो। इसी मैटर का दूसरा फेज फरवरी 2026 में फिर से शुरू हुआ, क्योंकि इसी बीच 2024 में नए संहिता कानून आ गए थे। इसमें एमिकस क्यूरी थे सिद्धार्थ लूथरा साहब। उन्होंने रिवाइज्ड ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2026 का एक कंपाइलेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपाइलेशन को विचार के लिए अपने पास रखा है, लेकिन अभी यह गाइडलाइंस नहीं बन पाया है।
फिर भी इसमें डिफेंस के लिए यह भविष्य के क्रॉस का एक मजबूत क्वेश्चन बैंक बनने वाला है। इसमें सेक्शन 176 बीएनएसएस के क्राइम सीन प्रोसेस, सेक्शन 105 और 185 बीएनएसएस उनकी सर्च प्रोसीजर, उसकी रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की हैश वैल्यू, सेक्शन 63 बीएसए का सर्टिफिकेट, चेन ऑफ कस्टडी पर जोर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि डिजिटल इन्वेस्टिगेशन अब केवल पेन ड्राइव को कोर्ट में रख देने का नाम नहीं रह गया है। अब इसका एरिया बहुत फैल गया है और किसी भी ट्रायल में केवल वही एडवोकेट अब क्रॉस कर पाया करेंगे जो इन डिजिटल डेटा के रूल्स को सीख जाएंगे। यदि इस पर यही गाइडलाइंस जारी होती हैं जो लूथरा साहब ने अभी दी हैं, तो भारत का ट्रायल सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन का हो जाने वाला है। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए एक सीधा सा सूत्र है। पुलिस जितना अधिक अनिवार्य काम करेगी, कंपलसरी रूल्स को मानेगी, उतनी ज्यादा गलतियां उसकी इन्वेस्टिगेशन की फाइलों में मिलेंगी और आरोपी उतनी जगह से उनकी चार्जशीट को तोड़ सकेगा। इसका लाभ उठाने के लिए जब आप ट्रायल में विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हों, तो आपके पास एक लिस्ट या चार्ट जैसा कुछ होना चाहिए कि बीएनएसएस का कौन सा कंपलसरी काम आईओ ने किया है और किस काम को करने से वह चूक गया है। फिर यह भी देखिए कि बीएसए का कौन कौन काम पूरा किया गया है और कौन कौन काम छूट गया है। बीएसए का कौन सा सर्टिफिकेट है जो फाइल पर लगा है और कौन सा गायब है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अनुसार कौन सा डॉक्यूमेंट बनना था और फाइल में उसकी क्या हालत है, वह बना या बनने से रह गया। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का उल्लंघन पूछने से उन अड़ियल ट्रायल कोर्ट जज पर भी लगाम लगेगी जो डिफेंस को सवाल पूछने से रोकते रहते हैं। विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन को आपको दो हिस्सों में बांट लेना चाहिए। पहले हिस्से में उससे घटना के बारे में पूछिए, फिर वे बातें पूछिए दूसरे हिस्से में जो आईओ की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई हैं। उससे पूछिए क्या बयान लेते समय आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, क्या गवाह की मौजूदगी में पूरे घटना स्थल की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई थी, किसने आईओ को रास्ता, वस्तु, खून, कारतूस, हथियार या दूसरी चीजें दिखाई थी। अलग अलग गवाहों के उत्तर पहले से रिकॉर्ड पर लॉक करके रख लीजिए। जब आईओ गवाही देने आए तो उन्हीं उत्तरों को उसके साइट प्लान, पंचनामा, सीजर मीमो, केस डायरी उनके सामने रख दीजिए। बताइए साहब इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या बताया गया है। आपके क्रॉस में शोर नहीं होना चाहिए, केवल इतने स्थिर उत्तर आपको प्राप्त करने चाहिए कि आईओ अपनी ही केस फाइल से बाहर भागने लगे। आपने आईओ को इस तरह से भगा दिया तो आपकी जीत निश्चित है। साइट प्लान को तोड़ने की सबसे अचूक तकनीक घटना स्थल की माइक्रोस्कोपिक ज्योग्राफिकल स्टडी है। आईओ प्राय एक बार मौका का मुआयना करता है, न उसके बाद आता है न उससे पहले कभी वहां आया होता है, और फिर उस मुआयना के आधार पर वह साइट प्लान बनाता है, पंचनामा लिखता है और इस तरह से उस विवरण को कि मौका पर क्या था वह हमेशा के लिए फिक्स कर देता है। लेकिन जो लोकल विटनेस हैं जिन्होंने घटना देखी थी, चश्मदीद गवाह हैं, वे रोज उसी रास्ते से गुजरते हैं। दोनों की ऑब्जर्वेशन आईओ की और लोकल विटनेस की निश्चय ही अलग अलग होगी। दूसरी बात कि साइट प्लान की गड़बड़ी केवल आपको पता है, उस गड़बड़ी का पता ना आईओ को है और ना ही गवाह को है। इसलिए गवाह से घटना स्थल की बारीकियों को एक एक करके निकलवाइए, फिर एक एक करके सड़क की दिशा, मोड़, दीवार, नाली, पेड़, बिजली का खंबा, सूखा कुआं, मकान का दरवाजा, रोशनी का स्रोत और आने जाने का रास्ता पूछिए। जैसे यदि विटनेस बताता है कि पीपल के पेड़ के दाईं ओर बिजली का खंबा था, दोनों के बीच में सूखा कुआं था, दोनों के बीच में सूखा कुआं था, लेकिन साइट प्लान में आईओ ने पेड़ तो दिखाया है, खंबा और कुआं दोनों गायब हैं। तब सवाल केवल दो लैंडमार्क्स छूट जाने का नहीं रहेगा। यदि कुआं एक स्थायी स्ट्रक्चर है तो आईओ ने उसे देखा क्यों नहीं? यदि खंबा वहीं था और वह भी हमेशा रहेगा तो प्लान में उसकी जगह खाली कैसे रह गई? तो क्या आईओ ने
वास्तव में वही स्थान इंस्पेक्ट किया था जहां अपराध बताया गया है। बस यही सूत्र है जिससे आप पूरे के पूरे घटनास्थल को तोड़ सकते हो। विटनेस की सूक्ष्म जानकारी और आईओ के अधूरे नक्शे के बीच पैदा हुआ यह डिस्प्यूट कभी कभी प्लेस ऑफ ऑकरेंस की जड़ तक को घायल कर देता है। यही तकनीक डिजिटल एविडेंस पर और भी तेज काम करती है। फोटोग्राफ, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट, सीडीआर या लोकेशन डेटा देखकर आपको प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। पहले उसकी जन्म कुंडली पूछिए। इसे किसने बनाया, किस डिवाइस से बनाया, इसका ओरिजिनल कहां है, पुलिस को कब दिया गया, व्हाट्सएप से भेजा या इंटरनेट से कॉपी किया, एक्सट्रैक्शन किस सॉफ्टवेयर से हुआ, हैश वैल्यू कब निकाली, सीजर मीमो में डिवाइस का क्या डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट 63(4) BSA किसने दिया और क्या वही व्यक्ति सिस्टम के लॉफुल कंट्रोल में हुआ करता था। पुन्नू स्वामी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीडीआर्स को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि कॉम्पिटेंट नोडल अफसर तो गवाही देने के लिए आए नहीं थे। सर्टिफिकेट ऐसे पुलिस विटनेस ने दे दिया था जो केवल अपने कंप्यूटर पर सीडीआर मिलना प्रूव कर सकता था। यही गड़बड़ी यूपी और बिहार की बहुत सारी फाइलों में आपको देखने को मिलती है। वहां आईओ ही सीडीआर को प्रूव करने के लिए कोर्ट में आता है। टेलीकॉम के गवाह के ना आने से केस में सीसीटीवी एविडेंस की चेन ऑफ कस्टडी भी टूट जाती है, डीवीआर नष्ट हो जाता है, हार्ड डिस्क समझिए कि करप्ट हो गई है और ओरिजिनल के स्थान पर कॉपीज घूमती रहती हैं। यही क्रॉस का अंतिम इंजन है। एक और फिजिकल सीन से गायब हुआ कुआं है, खंबा है, रास्ता है, दूसरी ओर डिजिटल सीन में गायब ओरिजिनल, हैश, सर्टिफिकेट और कस्टडी। ये सब चीजें आपके केस के साइड प्लान को तोड़ देती हैं। जब जमीन का नक्शा और डेटा का रास्ता दोनों जवाब देना बंद कर दें तो प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस का केवल भूसा बचता है और वो किसी काम का नहीं होता। जब केस झूठे बयानों, कमजोर रिकॉर्ड और उलझी हुई कार्रवाई में फंसने लगे तब सामान्य सलाह काम नहीं आती। वहां वो आंख चाहिए जो फाइल की खामोश लाइनों को भी पढ़ सके। वो अनुभव चाहिए जिसने अदालतों में गवाहों को टूटते और रिकॉर्ड को पलटते देखा हो। इंडियन लीगल सिस्टम में आपका केस किसी मशीन की तरह नहीं, एक अनुभवी एडवोकेट की तरह परखा जाता है। हमारी मुफ्त प्रारंभिक रिपोर्ट में पहले यह तय होता है कि लड़ाई कहां है और रास्ता किस तरफ से निकलेगा। उसके बाद ड्राफ्टिंग इस तरह होती है कि अदालत में अक्षत रिकॉर्ड बने। क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह से रचा जाता है कि झूठा गवाह अपने ही बयान में फंसने लगता है। फाइनल आर्गुमेंट्स किए जाते हैं तो टुकड़ों में बिखरा हुआ मुकदमा एक साफ न्यायिक निष्कर्ष में बदलने लगता है। फाइल सबके पास होती है पर फाइल की नब्ज हर कोई नहीं पहचान पाता। हमारी वेबसाइट को पढ़िए, वहां सरल भाषा में झूठे केसेस से बचने की युक्ति बताई गई है। हमारे YouTube चैनल को देखिए जहां जीवंत वीडियोस दिए गए हैं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। इंडियन लीगल सिस्टम के साथ मुकदमे को अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाइए।